बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से पंजाब में एक बड़ा सरप्राइज देने के बाद कौमी असेंबली में भी सरप्राइज जो है वो दिया जा चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सदर पाकिस्तान का शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के हवाले से क्या मामला है, इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इमरान खान साहब ने जमान पार्क में एक इजलास बुलाया, उस इजलास में कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। अंदरूनी कहानी एक तो आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता जो है वो आपस में हुआ है। इस राब्ते की कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इलेक्शन कमीशन में इस वक्त इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। खास तौर पर MQM जो है वो अलहदा होने जा रही है मौजूदा हुकूमत से। आइंदा आने वाले दिनों में ये ऐलान भी जो है वो आप सुनेंगे। इस पर भी कुछ रोशनी आज की व्लॉग में डालने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन एक बड़ी खबर मैं आपको देता चलूं। मामला कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की जानिब से पंजाब असेंबली में एक बड़ा सरप्राइज जो कि कल दिया गया है, जिसमें पंजाब असेंबली जो है वो तहलील करने के हवाले से समरी जो है वो परवेज लाई ने भेज दी है गवर्नर को। और गवर्नर की जानिब से भी इस बात की जो तस्दीक है वो की जा चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे हैं गवर्नर के पास कि वो 48 घंटे के अंदर इसके ऊपर दस्तखत करे और परवेज लाई का ये जो ऑर्डर है या ये जो समरी है इसको जो है वो एक्सेप्ट करे। अगर वो 48 घंटे में नहीं करते तो उसके बाद असेंबली जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। अब इस पर नाज़रीन इमरान खान साहब की जानिब से एक इजलास जमान पार्क में बुलाया गया है और ये इजलास जो KPK की क़यादत है उसका बुलाया गया है। और इस इजलास में पंजाब असेंबली के डिसॉल्व होते ही KP असेंबली को डिसॉल्व करने के हवाले से गुफ्तगू जो है वो अब से कुछ देर बाद ही होगा ये इजलास। अभी चूंकि मैं व्लॉग जो है वो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक की यही डिटेल्स है कि इजलास बुलाया गया है। लेकिन नाज़रीन ज़राए के मुताबिक इस इजलास में जो 2-3 डिसीजंस होने हैं वो यही हैं कि KP असेंबली कब तहलील की जाएगी। और इस हवाले से ऑलरेडी ऐलान सामने आ चुका है कि पंजाब असेंबली की तहलील के फ़ौरन बाद KP असेंबली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। और इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब अहकामात देंगे कि कब ये KP असेंबली को भी तहलील किया जाना है। और इस हवाले से जैसे और अब लेटेस्ट इसमें यह भी है कि निगरान वज़ीर आला के हवाले से भी परवेज़ लाई और हमजा शहबाज जो हैं वो डिसीजन लेंगे। और अगर लेट से इन दोनों के दरमियान इतफाक़ नहीं होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी होती है जो दोनों तरफ से 3-3 नाम दिए जाते हैं और फिर उसके बाद एक वज़ीर आला जो है निगरान वज़ीर आला वो मुंतखब किया जाता है। तो ये तो नाज़रीन पंजाब की सूरत हाल है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि इमरान खान साहब चूँकि इस वक्त ज़मान पार्क सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है तो इसी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हुई है। और इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर अहम रहनुमा थे वो मौजूद थे। और इसमें पंजाब असेंबली के बाद कौमी असेंबली की तहलील के हवाले से या कौमी असेंबली में सदर पाकिस्तान का शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के हवाले से भी कुछ अहम जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं। और इस इजलास के अंदर नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा है कि शहबाज शरीफ को आखिर क्यों सदर जो है सदर को अहकामात दिए जाएँ कि वो क्यों शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का नहीं कह रहे। तो इस पर नाज़रीन एक तो ये डिसीजन हुआ है कि सदर पाकिस्तान जो है वो ज़रूरत पड़ने के ऊपर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। लेकिन इस मामले पर भी एक बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा और वक्त आने पर सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। जिस तरीके से पंजाब में सरप्राइज हुआ, एकदम से एतमाद का वोट लिया गया और 186 नंबर पूरे किए गए, इसी तरीके से शहबाज शरीफ को उस वक्त एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा जब इमरान खान साहब ये श्योर हो जाएंगे और उनका जो अपना प्लान है वो कामयाब हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो MQM है वो बहुत जल्द ऐलान करने जा रही है मौजूदा हुकूमत से अलहदगी का। और एक ही वोट के ऊपर यह हुकूमत खड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है इस अगर सदर पाकिस्तान अहकामात देते भी हैं तो उस वक्त नहीं देंगे कि जब उनको ये मालूम हो कि कोई ना कोई कोशिश करके शहबाज शरीफ नंबर पूरे कर लेंगे। तो इस बात का या इस वक्त का इंतज़ार इस वक्त किया जा रहा है। हिकमत अमली इस वक्त बनाई जा रही है कि जैसे ही MQM या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी हिकमत अमली बना रही है, वोट जब कम होंगे तो सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को जो है वो कह
सकता है और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के पास एतमाद का वोट नहीं रहेगा और कौमी असेंबली वाला जो मामला है वो भी खत्म होगा और सिर्फ जो ऑप्शंस हैं वो इलेक्शन के ही रह जाएंगे। इस वाले से मजीद MQM का जो मामला है उस पर मैं कुछ आपको अपडेट करता चलूं। MQM ने ये धमकी दे दी है हुकूमत को कि अगर बल्दियाती इलेक्शन 15 तारीख को होते हैं तो अव्वल तो हम इलेक्शन शहर में होने नहीं देंगे और दूसरी सूरत में हम आपसे अलहदा हो जाएंगे। और ये जो डिसीजन है ये MQM के जो तीनों धड़े आपस में मिले हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी उन तीनों ने कहा कि 15 तारीख को हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। बहरहाल इस पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ये सारा मामला आज टेकअप भी हुआ और इस पर सबसे पहले आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक हल्का बंदियों वाला जो मामला था उन्होंने वो वापस लिया और 15 तारीख को होने वाले जो इलेक्शंस थे वो उन्होंने मुलतवी कर दी और इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त की कि 15 तारीख को आप इलेक्शन ना करवाएं बल्दियाती इलेक्शन। तो ये MQM की ब्लैकमेलिंग के बाद हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े किए और MQM की इस बात को माना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इस हवाले से बड़ा एक अहम जो इजलास है वो हुआ है और उस इजलास के अंदर ये डिसीजन जो है वो लिया गया है कि हुकूमत की जानिब से जो दरखास्त की गई है सूबाई हुकूमत सिंध की, इस दरखास्त को हम मुस्तरद करते हैं और 15 जनवरी को ही बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। ये बड़ी खबर है जो कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया जा चुका है और इस फैसले के फौरी बाद MQM ने आज ही अपना अहम इजलास जो है वो तलब किया है और सिंध हुकूमत ने भी इंपॉर्टेंट इजलास बुला लिया है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का हुक्म नहीं दे सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब तो सिर्फ सामान की तरसील रह गई है। इससे पहले इस्लामाबाद के भी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो इस वजह से अब ये वाले जो इलेक्शंस हैं वो होंगे और ये इलेक्शन मुलतवी करना सिंध हुकूमत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ये इलेक्शन होते हैं MQM अलहदा हो जाती है तो फिर वफाक में भी उनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फैसला है वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आ चुका है। इससे कबल अपडेट ये भी हुई थी कि जब सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इस फैसले के अगेंस्ट सिंध हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया था। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन से यह फैसला आ गया है तो इसलिए दूसरी साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इसके ऊपर अदालत नहीं जाएगी। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम उठाया जाता है तो ये सारे का सारा मामला जो है वो वंस अगेन फिर से अदालत में जो है वो जाएगा। दूसरी साइड पर नाज़रीन एक अहम राब्ता हुआ है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान और इस राब्ते में भी मौजूदा जो सूरत हाल है उसी पर ही डिस्कशन की गई है कि ये इमरान खान साहब ने आखिर कर क्या दिया है, ये इमरान खान जो है वो आखिर खाता क्या है कि इतना बड़ा जो सरप्राइज़ है वो हमें इसने दे दिया है। और जब इमरान खान साहब ने बल्कि ये ट्वीट भी की कि जब दूसरे को लगे कि आप हार रहे हैं आप ऐसा कदम जो है वो चलेंगे सारी की सारी बाजी जो है वो ही उलट दें। तो इस डिस्कशन के अंदर भी यही सारी इस राब्ते में भी यही सारी डिस्कशन जो है वो हुई है। और इसके अलावा नवाज शरीफ की अहम पार्टी रहनुमाओं से एक मीटिंग भी हुई है जिसमें नवाज शरीफ ने बरहमी का इजहार भी किया और प्लस नवाज शरीफ को जो उनके अपने MNAs MPAs उनके जो नून लीग के रहनुमा थे उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि अब हमें जल्द से जल्द इलेक्शन में चला जाना चाहिए और अगर हम किसी तरह से इलेक्शन में अब भी मज़ीद डिले करते हैं तो इस सूरत हाल में हम मज़ीद जो हमारी पोजीशन है वो ख़राब होती जाएगी। अगर अब हम इलेक्शन में जाते हैं जो कुछ नशिस्तें हमें मिलनी हैं वो मिल जाएं और अगर अभी हम इलेक्शन में नहीं जाते डिले करते हैं तो फिर जो है वो आसिफ जरदारी जो कि इस वक्त भरपूर मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं क्योंकि नून लीग का आहिस्ता आहिस्ता सफाया हो रहा है तो दूसरी तरफ से वो जो है वो बाजी ले जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब अब आप वापसी भी जो है वो कर ले। मरियम नवाज के हवाले से भी एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मरियम नवाज की जानिब से भी ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि 1-2 रोज़ के अंदर वो ये फैसला करेंगी कि उन्होंने पाकिस्तान वापस कब आना है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते मरियम नवाज जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ इम्कान ही है, मरियम नवाज वापस नहीं आ रही। उनका जो आबाई घर है वो लंदन ही है और उन्होंने वापस तभी आना है जब उनको बिठाया जाएगा इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो इमरान खान साहब ने इनको टफ टाइम दिया हुआ है और ख़ास तौर पर ये जो सरप्राइज़ दिया है पंजाब में और पंजाब के बाद जो कौमी असम्बली है इमरान खान साहब
जो है वो ज़मान पार्क से उठकर अब इस्लामाबाद आएंगे और फिर उसके बाद ये जो कौमी असम्बली है इस मामले के ऊपर भी सदर की जानिब से या ये MQM वाला जो सारा मामला है वक्त आने के ऊपर इमरान खान साहब यहाँ पर भी गर्म लोहे के ऊपर जो चोट है वो लगाएंगे। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। दूसरी तरफ PDM में जो है वो इस्तराब है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर भुगला चुके हैं कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। मौलाना फजल रहमान जो कि तमाम तर मामले से ऑलरेडी वो नाराज़ भी थे, लेकिन इस सूरत हाल ने मज़ीद उन्हें खामोश जो है वो कर दिया है। कोई भी बयान आप उनकी तरफ से नहीं सुनेंगे और आसिफ जरदारी जो हैं वो भी चुपके से पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं और सारा जो इस वक्त लुट रही है बाजार में वो नून लीग है। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।